नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। छठे अध्याय के जो सूत्र हो गए थे उनका हम उच्चारण करेंगे। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। स आश्रवः। स आश्रवः। शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य। स कषाया कषाययोः साम्प्रायिकेर्या पथयोः। स कषाया कषाययोः साम्प्रायिकेर्या पथयोः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद्विशेषः। अधिकरणं जीवा जीवाः। अधिकरणं जीवा जीवाः। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस त्रिस त्रिस चतुश्चैक्षः। आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस त्रिस त्रिस चतुश्चैक्षः। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। भूत भृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत भृत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। यहां तक अपना 13 सूत्र हो गए थे। देखें कल जो अपन ने सूत्र देखे थे 3 सूत्रों का डिवीजन करेंगे। कल अपन ने वेदनी कर्म के आश्रव के कारण देखे थे। वेदनी कर्म के 2 भेद किए, साता वेदनी असाता वेदनी। जो कर्म हमें सुख का वेदन कराता है वो साता वेदनी है, और जो कर्म हमें दुख का वेदन कराए वो असाता वेदनी कहलाती है। हमने बताया था ये जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी का मतलब होता है इस प्रकृति का उदय आत्मा के ऊपर देखा जाता है। कुछ और प्रकृतियां होती हैं, पुद्गल विपाकी हैं, भव विपाकी हैं और क्षेत्र विपाकी हैं। नाम कर्म के जब हम भेद देखेंगे तो नाम कर्म में एक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म है, वो क्षेत्र विपाकी है। देवगत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये क्षेत्र विपाकी है।
जो आयु कर्म होता है, चारों आयु, नरकायु, त्रियंचायु, मनुष्यायु, देवायु, ये भव विपाकी कहलाती है। ठीक है। अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, गोत्र और अंतराय, ये जो 6 कर्म ये हो गए। और नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां, ये जीव विपाकी हैं। जीव विपाकी का मतलब हमारी आत्मा के ऊपर इनका असर देखा जाता है। कुछ होती हैं पुद्गल विपाकी, वो नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं। ठीक है। तो नाम कर्म की जो कुछ प्रकृतियां, जैसे शरीर नाम कर्म, गति नाम कर्म, ये कुछ नाम कर्म ऐसे हैं, अंगोपांग नाम कर्म, संस्थान, सहनन, ये शरीर का निर्माण करते हैं, इनको पुद्गल विपाकी बोलते हैं। तो वेदनी कर्म जीव विपाकी होने से हमारे आत्मा के परिणामों पर असर करता है। इससे क्या अर्थ निकलता है? अर्थ ये निकलता है कि असाता वेदनी कर्म के उदय से हमें असाता के उदय लायक निमित्त मिलेंगे। हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारे घर में कोई एक्सपायर हो सकता है, हमारी चोरी हो सकती है, कुछ ना कुछ अशुभ निमित्त मिलेंगे। लेकिन हम उसमें दुखी होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ये उस निमित्त के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। यदि अब हमारे निमित्त मिलने के बाद भी, असाता वेदनी के दुख रूप निमित्त मिलने के बाद भी, यदि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ बच गए, जान नहीं गई हमारी, एक हाथ ही तो टूटा है, यदि इस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो हाथ टूटने के बाद भी, शरीर में चोट लगने के बाद भी हमारे साता वेदनी का उदय माना जाएगा। कब माना जाएगा? जिस समय हम ये विचार कर रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमारी मौत नहीं हुई, हमारी जान नहीं गई, हमको सर में चोट नहीं लगी, नहीं तो होने को बहुत कुछ हो सकता था। एक्सीडेंट यदि होता है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये, और जिस समय यदि हम दुख रूप हो रहे हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, हमारा एक्सीडेंट हो गया, अब तो हम किसी काम के ही नहीं रहे, अब तो हमारा ये हाथ चला गया, अब हम काम कैसे करेंगे, अब हम खाएंगे कैसे, अब यदि हम इस तरह का रोना रोएंगे तो असाता वेदनी कर्म का उदय माना जाएगा। अब ये तो हो गया उदय। अब बंध कैसे होता है? हमने आपको कल बताया था कि एक श्लोकदेश का जो श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वास्वा प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम कोवा न वांछति। ये कर्म का आश्रव आप देखेंगे, पूरे आश्रव पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाएंगे इसमें कि जिस कर्म का उदय होता है वो उसके उदय में वैसे ही परिणाम कराता है कि उसी कर्म का बंध हो। असाता वेदनी कर्म के उदय में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि हमको रोना पड़ेगा, हमें रोना आएगा, हम दुखी होंगे, और जितना जितना हम दुखी होंगे, हम रोएंगे, उतना असाता का ही बंध करेंगे। देखो आप, कितनी बड़ी बात है ये। असाता वेदनी कर्म का उदय असाता का ही बंध कराता है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय ऐसे परिणाम कराएगा जिनसे पुनः दर्शन मोहिनी का बंध होगा। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में ऐसी कसाय का तीव्र उदय आएगा जो हमें फिर से चारित्र मोहिनी कर्म का बंध कराएगा। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोत्सव में हमें ऐसे परिणाम बनेंगे कि हम फिर से ज्ञानावरण कर्म का बंध करेंगे। तो ये कर्म कर्म का बंध कराते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमें कर्म को प्रभावशाली नहीं होने देना। कर्म अपना काम करेगा, कर्म तो हमें निमित्त दिलाएगा, अशुभ के भी और शुभ के भी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इन कर्म बंध से छूटना है। तो सबसे बढ़िया लाइन लिखी छैठालाकार ने, पुण्य पाप फल माही हरख बिलको मत भाई। पुण्य के फल में हर्ष नहीं करना है और पाप के फल में विषाद नहीं करना है। बस ये दो चीजें जिस दिन हम सीख जाएंगे, हमारे कर्म बंध ढीले पड़ जाएंगे, कर्म बंध होना कम होता जाएगा। फिर हमारी स्थिति भी वैसी बनेगी, हमें किसी भी विषय भोग आसक्त नहीं करेंगे, हमें विषय भोगों में आसक्ति नहीं रहेगी। फिर हमें वैराग्य आने लगेगा, हमारी इच्छा भी ऐसी होने लगेगी कि कब हम व्रत ले लें, कब हम मुनि बन जाएं। और मुनि बनने के, देखो आप, मुनियों की स्थिति, उनके परिणाम सम परिणाम रहते हैं, उनके समता के। अरे मित्र, महल, मसान, कंचन। अब उनके यदि मित्र आ रहा है तो उनको सुख नहीं है, और शत्रु आ रहा है तो दुख नहीं है। उनकी कोई आरती उतार रहा है तो सुख नहीं है, और उनकी कोई निंदा कर रहा है तो उनको दुख नहीं है। तो यही कहा गया है, यदि कर्मों के बंध से बचना है तो हमें सुख दुख करना छोड़ना पड़ेगा। तो
असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण में लिखा कि दुख करना, शोक करना, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन, ये सब दुख की ही प्रजाति हैं। जब सामान्य दुख होता है तो उसको सामान्य पीड़ा को हम दुख कह देते हैं। अपने इष्ट का वियोग होता है तब उस समय जो व्याकुलता होती है उसे हम शोक कह देते हैं। ताप का मतलब है हमारी जब निंदा वगैरह होती है और किसी अपराध का या किसी गलती का हमें पश्चाताप होता है, तब उस पश्चाताप के समय जो व्याकुलता है, दुख रूप परिणाम हो रहे हैं, वो ताप के अंतर्गत आएगा। आक्रंदन में चीख चीख करके रोना। कई बार कोई छोटे से हमारे घर में चोरी हो जाए तो जैसे ही पता चलता है घर में चोरी हो गई, अब हम चीख चीख के रोने लगते हैं। कई बार होता है हम लोग बाहर जा रहे हैं, घूमने के लिए निकले मॉर्निंग वॉक पर, पीछे से एक चेन स्नैचर आया, उसने चेन खींच करके तोड़ के ले गया, अब हम दुखी हो रहे हैं, चीख रहे हैं। तो कई सारी परिस्थिति ऐसी बनती हैं जो दुख को निमंत्रण देती हैं, हमें दुख रोना आता है। बस इन्हीं परिस्थितियों में हमें अपने आप पर नियंत्रण करना है कि हमें जो हो गया वो हो गया। अब हम दुखी होंगे तो फिर से असाता वेदनी ही बनेगा, और जब असाता वेदनी बनेगा तो फिर से दुख मिलेगा। तो यदि हमें दुख से बचना है तो हम ये काम ना करें। कौन से काम ना करें? दुख नहीं करें, शोक नहीं करें, ताप नहीं करें, चीखें चिल्लाएं नहीं, रोए नहीं। ऐसा ना रोएं कि हमको देख करके कोई दूसरा भी रोने लग जाए। उसको बोलते हैं हम क्या? परिदेवन। वध, वध का मतलब है अन्य छोटे छोटे जीव जंतु हैं उन पर दया करें। ऐसा ना हो कि हमारे चलने से, हमारे उठने बैठने से, हमारी क्रियाएं करने से उन छोटे छोटे जीव जंतुओं के हाथ पैर टूट जाएं, उनका घात हो जाए। अब हम लोग अपने आप को तो देखते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे हाथ टूट गया, हमारा पैर टूट गया, लेकिन हमारे चलने में यदि हमने एक चीते के ऊपर पैर रख दिया, उस चीते का पैर टूट गया यदि, तो कौन देख रहा उसको? उसका कोई देखने वाला नहीं है, वो मूक प्राणी है। अब उसका जब यदि पैर टूटेगा तो अब ऐसा कर्म बंध बनेगा कि हमारा भी नियम से एक ना एक दिन टूटेगा, वो तो होना ही होना है। यदि हमने किसी प्राणी का घात किया है तो हमारा भी घात होगा ही होगा, वो कर्म ऐसा बनेगा। तो हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना है। अब साता वेदनी के लिए और क्या करें? तो साता वेदनी के लिए इन्होंने बताया भूत अनुकंपा, सभी जीवों पर दया करें, सभी जीवों पर दया करें, देख करके सावधानी पूर्वक क्रिया करें अपनी। चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि ईर्य समिति का पालन केवल मुनियों के लिए ही बताया गया, भाषा समिति, ऐसा समिति का पालन केवल मुनियों के लिए है। हम भी कर सकते हैं उसका पालन, हम भी 4 हाथ जमीन देख करके चलें। जब गाड़ी पर जा रहे हैं तब एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें कि जब भी हम पैदल चलें हम भी देख करके चलें। हम भी कोई वस्तु उठाए रखें तो देख करके, शोधन करके उठाए रखें, सावधानी पूर्वक रखें, तो उससे हम दूसरों के घात से बच सकते हैं। जब दूसरों के घात से बचेंगे तो हम दूसरे को मारने से बचा रहे हैं, वो नहीं, हम अपने आप को असाता वेदनी के बंध से बचा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि चींटी को बचाने से क्या होना है, हमने बचा दिया, कोई दूसरा आकर के मार देगा उसको। अब चींटी तो चल रही है, हम बचाएंगे लेकिन वो दूसरा आकर के मारेगा, उसको तो मरना ही है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हम यदि बचाएंगे तो हम अपने साता वेदनी का बंध कर रहे हैं। हम यदि बचा रहे हैं तो हमारे साथ अवेदनी का बंध हो रहा, हम उसको नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आप के सुखी होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो भूतों पर अनुकंपा, भूत का मतलब सभी प्राणियों पर दया भाव रखें। वृत्ति अनुकंपा, जितने चारित्रवान व्यक्ति हैं, मुनिराज हैं, आरिका माता जी, एलक छुल्लक, वृत्ति महानुभाव हैं, उन सभी के ऊपर अनुकंपा, उनकी विनय करें, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उस आवश्यकता की पूर्ति कराएं, उनकी वैयावृत्ति करें। ये सारे कार्य हम करेंगे तो ये वृत्ति अनुकंपा कहलाएगी। दान, दान से क्या होता है? दान हमारे भी हितकारक है और जिसको दिया जाता है उसके लिए भी हितकारक होता है, इसलिए इसको भी साता वेदनी कर्म के बंध का कारण माना गया। सराग संयम आदि, सराग संयम और आदि शब्द लिखा है तो आदि में और सब आ जाएंगे, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, ये सब का ग्रहण इसमें हो जाएगा। और आगे दिया योगा, योगा का मतलब है इन सबको मन पूर्वक करना, अंतरंग परिणामों के साथ करना, बाहर बाहर से नहीं। अंतरंग परिणाम जब हमारे दया के होंगे, अंतरंग परिणाम किसी के ऊपर अनुकंपा करने के होंगे तो साता वेदनी कर्म का बंध होता है। सराग संयम क्या है? राग सहित संयम। राग सहित संयम का मतलब है कि जहां पर हमने पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं किया,
जहां पर अभी 5 पापों का सूक्ष्म रूप से अभी त्याग नहीं किया, स्थूल रूप से त्याग किया है, वो सराग संयम है। अथवा जब तक हम अपनी आत्मा में लीन नहीं हुए तब तक का संयम सराग संयम। जैसे मुनिराज हैं, अब मुनिराजों के संयम दोनों प्रकार का होता है, सराग संयम भी होता है, वीतराग संयम भी होता है। जब वो प्रवचन कर रहे हैं, आहारचर्या के लिए निकल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तब उनके सराग संयम माना जाता है। और जब वो सामायिक आदि में अपने आत्म ध्यान में लीन होते हैं तब वीतराग संयम माना जाता है। तो ये जो सराग संयम है, इससे उनके साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण बनता है। ठीक है, फिर इसी तरह संयमा संयम, जो पंचम गुण स्थानवर्ती आर्यका माता जी, एलक क्षुल्लक है या व्रत प्रतिमाधारी है, तो ये सारे लोग संयमा संयम। अब इनके पालन करने से क्यों साता वेदनी कर्म का बंध हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके द्वारा अब जीवों का घात नहीं हो रहा, इनकी सारी क्रियाओं में विवेक आ गया। ये बहुत सावधानी पूर्वक सारी क्रियाएं कर रहे हैं। आहार करेंगे तो, चलेंगे तो, बोलेंगे तो, जो कुछ भी क्रियाएं होंगी बहुत सावधानी पूर्वक होंगी। इसलिए किसी भी जीव का घात ना हो, सभी जीवों के प्रति दया का परिणाम होने से इनके साता वेदनी कर्म का बंध होता है। शांति का मतलब है कसायों की मंदता रखना। शौचम का मतलब है विशेष रूप से लोभ कसाय की मंदता रखना। और इति शब्द जो दिया है, इससे और सारी पुण्य क्रियाएं लेना है, जैसे अरिहंत पूजा करना, पूजन भक्ति आदि करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, गुरु उपासना करना, ये सारे के सारे जो अपने 6 आवश्यक बताए गए हैं, ये सारे के सारे 6 आवश्यक यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो निरंतर साता वेदनी कर्म का बंध करेंगे। इसके बाद अपन ने देखा था मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। मोहिनी कर्म हमें संसार में लुभाता है, हमें अपनी आत्मा का भान नहीं कराने देता है। हमें, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति तुम्हें मूर्ख बना गया, तुम कैसे थे, तुम तो ज्ञानी थे, लेकिन दूसरा तुमको मूर्ख बना गया, तुम ठगे गए। बस इसी तरह मोहिनी कर्म हमको मूर्ख बना रहा है। मोहिनी कर्म के कारण हम इस संसार में ठगे जा रहे हैं, हम अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम मूढ़ बने हुए हैं, अज्ञानी बने हुए हैं। तो अब हम कैसे ज्ञानी बनेंगे, कैसे होगा? तो हमें इस मोहिनी कर्म के आश्रव को रोकना होगा। मोहिनी कर्म के आश्रव यदि रुक जाता है, या मोहिनी कर्म का जब हमारी क्षयोपशम उपशम या क्षय होता है, तो हमारी आत्मा में सम्यक्त्व और चारित्र गुण प्रकट होता है। अपन ने दूसरे अध्याय में भाव पढ़े थे, तो मोहिनी कर्म के नाश से 2 प्रकार के भाव, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र, छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र, छायक सम्यक्त्व, छायक चारित्र की प्राप्ति होती है। तो ये मोहिनी कर्म हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देता। तो मोहिनी कर्म के 2 भेद करेंगे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये हमें सम्यक दर्शन से दूर कर देती हैं। और चारित्र मोहिनी की जो 25 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ, ये 16 कसाय और नवनु कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जोप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये जो 25 कसाय हैं, ये 25 कसाय हमारे अंदर चारित्र प्रकट नहीं होने देते। अब हमें यदि चारित्र प्रकट करना है तो इनका अनुदय करना होगा। तो इसी तरह ये इन्होंने दर्शन मोहिनी के आश्रव में क्या लिखा, देखो दर्शन मोहिनी का जब हमारे क्षयोपशम उपशम या क्षय होगा तो हमें सच्चे देव साच गुरु पर श्रद्धान होगा, हम उनकी विनय करेंगे, हम उनके गुणों को पहचानेंगे, उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। लेकिन जब इस कर्म का उदय होता है तो हमारी उल्टी अवस्था बनेगी, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर ही दोषारोपण करने लगेंगे और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर दोषारोपण करके हम पुनः दर्शन मोहिनी कर्म का बंध करते हैं। ठीक है, दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है? केवली अवर्णवाद, श्रुत अवर्णवाद, संघ अवर्णवाद, धर्म अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद। अवर्णवाद का मतलब है जो दोष जिसमें नहीं है वो दोष उसमें लगाना, ये अवर्णवाद कहलाता है। और ये सबसे ज्यादा कर्मबंध कब होता है? जब हम सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा ना करके उन पर अवर्णवाद करते हैं उनका। अब कई लोगों की श्रद्धा नहीं होती मंदिर जाने की, कई लोगों की गुरुओं पर श्रद्धा नहीं है। अब कभी आप उनसे कहो कि भैया चलो मंदिर चलो, महाराज जी आए हैं उनके प्रवचन सुनो, अब वो क्या कहते हैं? उनके जवाब उल्टे होंगे। वो कहेंगे क्या होता है मंदिर जाने से?
मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये महाराज क्या करेंगे। अब ये जो उल्टे शब्द निकल रहे हैं ना इनके, बस ये इनको दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध कराएंगे, और ऐसा तीव्र बंध कराएंगे कि अब इनके सम्यक दर्शन बहुत दूर हो जाएगा। ये अब निबोध की पर्याय में चले जाएंगे, नरकों की पर्याय में जाएंगे, इसी संसार में घूमते रहेंगे। तो कभी भी हो हम लोग इतना ध्यान रखें, हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, भले हमारी श्रद्धा अभी सच्चे देवसाज गुरु के प्रति नहीं हो रही हो, भले नहीं हो रही हो, हमें मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, हमें गुरुओं के पास जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी भी भूल से भी इनकी बुराई हमारे मुंह से ना निकले। कभी कोई हमको समझाए, कोई हमारे बड़े पुराने लोग हमको समझाएं, कभी महाराज श्री लोग हमको समझाएं कि बेटा ये नियम ले लो, रोज मंदिर जाया करो, तो हम कभी उल्टा ना बोले। क्या होता है मंदिर जाने से, हम यदि उल्टा बोल दिए तो समझ लो हमारा संसार अनंत हो गया, हमारा संसार बढ़ जाएगा। तो कभी भी किसी भी पूज्य पुरुष की निंदा हमारे मुंह से ना निकले। यदि हमारी निंदा निकल रही है तो फिर समझ लेना कि हमारे दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा। अब देखें आगे अपन चारित्र मोहिनी का बंध कैसे होता है। ठीक है, अगला सूत्र देखें, कषायो दयात तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कषायो दयात तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कषाय उदयात मतलब कषाय के उदय से तीव्र परिणाम होना, उससे क्या होता है, चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होता है। अब देखें इधर भी क्या हो रहा है, चारित्र मोहिनी के भेद 25, कौन से, वही कषाय रूप। चारित्र मोहिनी का उदय आएगा तो हमको क्रोध दिलाएगा, हमको मान कराएगा, हमसे मायाचारी करवाएगा, हमसे लोभ करवाएगा। और जैसे ही चारित्र मोहिनी कर्म का उदय आएगा हमको कषाय करवाएगा, और जैसे ही हम कषाय करेंगे फिर से चारित्र मोहिनी कर्म का बंध हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, मतलब कर्म का ही चाह रहे हैं, वो कर्म ऐसा उदय में आता है कि हम वैसे ही परिणाम करने लगते हैं, तो उससे हमारी आत्मा का भला नहीं होता, उससे कर्म का भला होता है। वो फिर से उसने कर्म बंद करा दिया। तो अब हमें क्या करना है, जब कर्म का उदय आए और कर्म का उदय क्रोध के निमित्त मिलने पर भी हम शांत हो जाएं, बस हमें क्रोध नहीं करना है। मान कषाय के निमित्त मिलने पर भी लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, अब प्रशंसा सुनते हुए भी हमें उसमें फूलना नहीं है। लोभ कषाय के निमित्त मिलने पर भी हमें लोभित नहीं होना है। ये सारे काम, जैसे ही हमारी कषायों में मंदता आएगी, हमारा चारित्र मोहिनी कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा। तो चारित्र मोहिनी कर्म का फिर बंध नहीं होगा। अब क्या होगा इससे, सबसे मेन हम क्या करें, कषाय के तीव्र भाव नहीं करें, कषाय की तीव्रता, संक्लेश परिणाम वो नहीं करें, कृष्ण लेस्या के परिणाम। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने छोटा सा थोड़ा सा हित के लिए दूसरों का बहुत ज्यादा अहित कर देते हैं। कई बार गुस्से में, क्रोध में इतना पागल हो जाते हैं कि दूसरे का सर्वस्व नाश कर देते हैं, बिगाड़ कर देते हैं। बस वो परिणाम हमें नहीं करना है। अब कषायों की मंदता होगी तो फिर हमारे व्रत लेने के परिणाम बनेंगे। चारित्र मोहिनी कर्म क्या करता है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय व्रत नहीं लेने देगा। हमारी इच्छा होते हुए भी हम वो काम नहीं करते हैं तो भी हमें संकल्प शक्ति का त्याग करवा देगा, संकल्प शक्ति नहीं आएगी हमारे अंदर। हो सकता है कई लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सामान्य से नहीं करते, लेकिन उनसे कहा जाए छोड़ दो एक बार, जब करते ही नहीं हो तो छोड़ दो। नहीं, हम नहीं ले रहे, क्या पता कभी करना पड़ा तो। बस ये जो संकल्प शक्ति का अभाव हो रहा है, ये चारित्र मोहिनी कर्म है। ये चारित्र मोहिनी कर्म हमको त्याग नहीं करवा रहा है। तो चारित्र मोहिनी कर्म कैसे बनता है, कषाय की तीव्रता में। अब हमें उन कषायों को मंद करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा ये करना है कि जो कषाय को मंद किए हुए हैं, जिनकी कषाय मंद है, जो वृत्ति जीव हैं, मुनिराज आदि हैं, हमारे निमित्त से कभी इनको क्रोध ना आ जाए, हमारे निमित्त से कभी ये कषायवान ना हो जाए। हम कषाय ना स्वयं करें और ना हम किसी का निमित्त बने, ये ध्यान रखना है। यदि हम किसी दूसरे का निमित्त भी बन रहे हैं तो उस निमित्त बनने से भी हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध होगा। और क्या करें, हम इनकी विनय करना सीखें। जितने मुनिराज हों, आरिका माता जी, वृत्ति पुरुष हैं,
जिन्होंने व्रत नियम धारण किया है, हमसे एक नियम भी ज्यादा है तो हम उसका सम्मान करें, उसकी विनय करें, उसको जय जय नमोस्तु, जो जिस पद पे है यथा योग्य वैसा हम करेंगे तो हमारे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध ना हो करके चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे हम उपशम और क्षय करके मोक्ष भी जा सकते हैं। तो पहले स्थिति हमें क्या करनी है, हमें बंध को रोकना है, फिर हम क्षय और उपशम की ओर बढ़ेंगे। तो बंध रोकने के लिए हम कसाय की तीव्रता के परिणाम ना करें। अब कसाय कितनी होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये तो होती हैं 16 कसाय। बाकी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, तो ये भी नौ कसाय हैं। हम किसी का हास्य हंसी ना उड़ाएं। हम लोग कई बार मजाक में किसी का व्यंग कर देते हैं, उसको बुरा लग जाता है। अब उस व्यंग में हमने कर्म का बंध कर लिया, चारित्र मोहिनी कर्म का बंध। हम किसी को दुख उत्पन्न करा दिया, हमारे निमित्त से कोई दुखी हो गया तो हमें चारित्र मोहिनी कर्म का बंध है। हमने कभी किसी को भय उत्पादन करा दिया, कई बार किसी को डरा देते हैं, हम ऐसे निमित्त बना देते हैं कि सामने वाला डर जाता है अचानक से, तो हमारे भय कसाय का बंध होगा। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सारे बंध होते हैं। स्त्रीवेद का बंध कैसे होता है, किसी की कमियां देखने से। हम लोगों की एक खास आदत होती है महिलाओं में कि हम लोग निंदा ज्यादा करते हैं, दूसरे की कमियां ज्यादा देखते हैं। और यदि हमें स्त्रीवेद का छेद करना है कि अगले भाव में हम स्त्रीवेद में ना जाएं, तो हम दूसरे की कमियां देखना बंद करें, दूसरे की चुगलखोरी करना बंद करें। इसकी बात उससे कह दी, उसकी बात उससे कह दी, नहीं, कोई मतलब नहीं। आजकल अपन लोग जो घरों में देखते हैं, एक महिला कोई भी है, उसको दूसरे की बहुओं से ज्यादा मतलब होता है, अपनी बहुओं से नहीं होता। उसके घर में बहुओं से पट रही है कि नहीं पट रही, उसकी देवरानी जेठानी की बन रही कि नहीं बन रही, क्या चल रहा है नंद भौजाई में, तुम्हें दूसरे से क्या मतलब। हम अपने अपने घर को देखें, अपने अपने आप में लीन रहें, अपने गुणों की वृद्धि करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो ये स्त्री वेद बंध के कारण है कि स्त्री वेद का बंध कैसे होता है, हम दूसरों की कमियां देखते हैं, अति आसक्ति विषय भोगों में रखते हैं। पुरुष वर्ग में उतनी आसक्ति नहीं होती, घर परिवार घर गृहस्थी के कई सामान ऐसे होते हैं, पुरुष वर्ग कहते हैं कि क्या करना है इसका, कोई काम भी नहीं है, 4 साल से दिख रहा है, आज तक काम में नहीं आई, इसको अलग करो। फिर महिला नहीं नहीं नहीं, काम आएगी, वो कब आएगी काम में, आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, एक वस्तु रखी है वो रखी है, आज तक काम में नहीं आई। पुरुष वर्ग कह देंगे इसको हटाओ, क्यों रखी है। तो पुरुष वर्ग में और स्त्री वर्ग के परिणामों में बहुत अंतर होता है, और बस वही परिणामों को यदि हम अंतर समझ गए तो अगले भाव में हम पुरुष बनेंगे कि स्त्री बनेंगे, इसका निर्णय हो जाएगा। तो पुरुष वर्ग में कसायों की मंदता होती है, स्त्री वर्ग में कसायों की थोड़ी सी तीव्रता होती है, वो अंदर अंदर घुटते हैं। पुरुष वर्ग में कसाय आएगी लेकिन वो अंदर अंदर जलन, ईर्ष्या, अंदर अंदर घुटन नहीं होती उनके अंदर। उनके अंदर यदि क्रोध आएगा तो एकदम चिल्ला देंगे, कर देंगे, बस खत्म। लेकिन महिलाएं अंदर अंदर घुटती हैं, वो कसाय ज्यादा कार्यकारी होती है, वो कसाय बहुत ज्यादा कर्मों का बंध कराएगी। तो हमें इन चीजों को देखना है कि हमें अगले भाव में स्त्री वेद का उदय चाहिए, बंद करना है कि पुरुष वेद का। तो इन सारी चीजों से बचें। ये कसाय के उदय के तीव्र परिणाम, बस तीव्र परिणाम कभी नहीं करें। कोई भी निमित्त मिलता है तो निमित्त तो मिलेगा कि क्रोध कसाय उत्पन्न होगी, मान कसाय उत्पन्न होगी, लेकिन हम उस समय अपने परिणामों को संभालें कि ये जो भी परिस्थिति बन रही है ये कर्मों के कारण से बन रही है। और यदि हम इन परिस्थितियों में वैसा ही, जैसा कर्म का निमित्त मिला है वैसे ही भाव करेंगे तो फिर हमारा ही संसार बढ़ेगा। ठीक है, अब मोहिनी कर्म की बात बता रहे हैं, आयु कर्म। देखें, ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण हो गया, वेदनी हो गया, मोहिनी हो गया। अब 5वें नंबर पर कौन सा है, आयु कर्म। आयु कर्म के कितने भेद, 4 भेद। ठीक है, नरक आयु, त्रियंचायु, मनुष्य आयु और देवायु। इनके बारे में हम सब पढ़ चुके, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में। दूसरे अध्याय में त्रियंचों के बारे में बहुत पढ़ा, पूरा 5 स्थावर कौन से, त्रसजीव कौन से, सैनी असैनी सब पढ़े उनके बारे में। फिर तीसरे अध्याय में नरकों के बारे में भी पढ़ लिया, मनुष्यों के बारे में भी पढ़ लिया, और चौथे अध्याय में देवों के बारे में। अब अपन को ये देखना है कि ये जो अपन आयु कर्म का बंध है ये कैसे करते हैं, कब करते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा ये समझें कि जो आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्म हैं,
इनका बंध प्रति समय होता है। अभी भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो हमारे स्वाध्याय करते समय भी ज्ञानावरण भी बन रहा है, वेदनी भी बन रहा है, दर्शनावरण भी बन रहा है, मोहिनी भी, सातों कर्म बन रहे हैं। आयु अभी नहीं बन रहा। लेकिन हो सकता है कि यदि पूरे जीवन काल में एक बार आयु बनती है और वो एक बार का समय यदि ये स्वाध्याय करने के समय आ गया तो हमारे शुभ आयु बनेगी। यदि यही समय हुआ, देखें आयु कर्म का बंध होता कब है? पूरे जीवन में केवल एक बार होता है, रोज नहीं होता, प्रति समय नहीं होता, एक बार होता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि जो आयु एक बार बंध गई अब उसको हम बदल नहीं सकते, उसमें संक्रमण नहीं होता। जैसे साता वेदनी असाता वेदनी हमने बांधी, तो असाता वेदनी बांधी, इसका संक्रमण होकर के साता रूप बदल सकती है। साता वेदनी बांधी, वो बदल करके असाता रूप हो सकती है। जैसे मान लो कि हम लोग अभी जीवन में सब प्रकार के कर्म कर रहे हैं, सुबह अच्छे हैं, दोपहर में बुरे हैं, शाम को फिर अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमारे साता वेदनी भी बंधी, असाता भी बंधी। लेकिन यदि मान लो हमने नरक आयु का बंध कर लिया, अब जब हम नरक में जाएंगे तो उस समय पूरे जीवन भर असाता का उदय रहेगा। अब वो जो हमने साता बांधी उसका क्या हुआ? वो सारी की सारी साता वेदनी कर्म असाता रूप परिवर्तित हो जाएगी और असाता रूप परिवर्तित होकर के उदय में आएगी। ये संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि वहां का क्षेत्र ऐसा है, वहां साता उदय में आ ही नहीं सकती। इसी प्रकार यदि हमने यहाँ साता असाता दोनों बांधे और देवायु का बंध कर लिया, अब देव में जाएंगे तो वहां असाता नहीं है, वहां जो असाता हमने यहां बांधी थी उसका जब उदय में आएगा तो वो सब साता रूप बदल जाएगी। तो मूल कर्म कौन सा? मूल तो हमारा ये आयु कर्म है और इस आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। एक बार यदि देवायु बांध ली तो देव में जाना ही पड़ेगा, मनुष्य आयु बांध ली तो मनुष्य में जाना ही पड़ेगा, नरक आयु बांध ली तो नरक में जाना ही पड़ेगा। अब ये बंधती कब है, कैसे बनती है? तो ये जीवन में एक बार बनती है, ठीक है। अब वो एक बार कब होती है? ये बनती है 8 अपकर्ष कालों में। पूरे जीवन के 8 बार ऐसे 8 समय आएंगे जिसमें आयु कर्म का बंध होता है। पहला अपकर्ष काल कब आता है? जितनी आयु बांध करके हम आए हैं, जैसे हम मान लो मनुष्य बने हैं और हमारे मनुष्य आयु हम 81 वर्ष की बांध के आए हैं कि हमें 81 वर्ष यहाँ जीना है, इस मनुष्य आयु में रहेंगे हम। तो जब 81 वर्ष की आयु हम भोगेंगे तो अगले भव की आयु का बंध कब करेंगे? जो हमारी ये भुज्यमान आयु है जिसका हम भोग कर रहे हैं, इसका 2/3 भाग निकल जाए। इस 81 वर्ष के 3 भाग करें, 3 का भाग लगाएंगे तो 27 आएगा, 27, 27, 27। तो इन 3 भागों में से 2 भागों को निकाल दो तो कितने निकल गए? 54 साल निकल गए। अब 54 वर्ष निकलने के बाद अब जो पहला अंतर मुहूर्त आएगा वो हमारा प्रथम अपकर्ष काल है। उस समय आयु बंध के योग्य परिणाम बनते हैं, पूरे जीवन भर नहीं बनते। मतलब 81 वर्ष की जो आयु बांध के आया है तो 53 वर्ष तक उसके आयु बंध के योग्य परिणाम नहीं बनेंगे। कब बन रहे हैं? 54 वर्ष पूरे होते ही प्रथम अंतर मुहूर्त। और यदि उस समय हमारे आयु बंध गई तो ठीक है, और नहीं बंधी तो अब कितनी बची? अब बची 27। अब उन 27 के फिर से 3 भाग करेंगे और फिर 2 भाग निकाल दें तो 27 के 3 भाग किए 9, 9, 9। अब 18 साल फिर निकाल दो, मतलब 54 और 18 कितने हो गए? 72 साल के जब हम हो जाएंगे तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा। अब 2 अपकर्ष काल हो गए, नहीं बंधी आयु, तो अब कितनी बची? 9 वर्ष बची। अब 9 के फिर 3 भाग करेंगे, 3, 3, 3। अब 6 वर्ष फिर निकाल दें तो अब 78 में आएगा। 78 में भी नहीं बंधी तो अब बची 3 वर्ष की, तो 1, 1, 1। अब 80 वर्ष में आएगा। 80 वर्ष में भी नहीं बंधी तो अब कितनी बची? 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष के 12 महीने, तो 12 महीने के 4, 4, 4, मतलब 8 महीने निकलने के बाद। इस प्रकार से ऐसे अवसर कितने आएंगे? ऐसे अवसर 8 बार आते हैं। इन 8 बार में से 1 बार आयु बंध जाएगी, और जो आयु बंध गई अब उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई ध्यान कर्म ऐसा नहीं है जिससे हम उस आयु कर्म का क्षय कर दें, नहीं कर सकते। अब उसमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि 8 बार में भी नहीं बंधी तो कब बंधेगी? 8 बार में भी नहीं बंधी तो मरण के अंतर मुहूर्त पहले बंधेगी।
बिना आयु बंध किए जीव का मरण नहीं होता। आयु के जो मरण होगा, मरण के अंतर मुहूर्त पहले आयु का बंध नियम से हो ही जाता है। समझ में आ गया आप ये? तो अब अपन को ये ध्यान रखना है कि हम लोग कितनी आयु बांध करके आए हैं, ये किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। जैसे हमने बताया 81 वर्ष की है तो हम समझ गए 54 में आएगा, लेकिन 81 वर्ष की पता है क्या कि हम 81 की बांध के आए, कि 80 की बांध के आए, कि 60 की बांध के आए, कि 70 की? नहीं पता हमें। तो अब हम वो 3 भाग भी नहीं कर सकते, वो त्रिभाग भी नहीं निकाल सकते कि हमारा 54 में बंधेगा, कि 42 में बंधेगा, कि 38 में बंधेगा। हम कैसे निर्णय करें? हम निर्णय नहीं कर सकते। अब जब निर्णय नहीं कर सकते तो हमें प्रति समय अपने परिणाम इतने अच्छे रखने हैं कि जब भी आयु का बंध यदि हो रहा हो, वो अपकर्ष काल आ रहा हो, तो हमारी शुभ आयु बंधे। ऐसा ना हो कि हम मंदिर में 4 घंटे पूजन करते हैं, दिन में 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, सामायिक करते हैं, लेकिन इन धार्मिक क्रियाओं के पश्चात घर पे जाते हैं तो खूब लड़ते झगड़ते हैं, पड़ोसी से हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब मान लो कि जिस समय पड़ोसी से लड़ाई हो रही है वो उसी समय आयु बंद हो गया, फिर क्या होगा? यही बस समय है मूल आयु कर्म को, क्योंकि आयु कर्म के अनुसार ही शेष कर्मों की परिणति बदल जाती है। हमने बताया नरक आयु का बंद हो गया तो साता वेदनी असाता में बदल जाएगी, देव आयु का बंद हो गया तो असाता वेदनी साता में बदल जाएगी। तो हमें कौन सी आयु का बंद करना है, ये बहुत ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब अपन एक चीज तो विचार कर ही सकते हैं कि लगभग आज वर्तमान में एवरेज आयु सब लोगों की 80, 85, 90 के समथिंग है, इससे ज्यादा किसी की नहीं। वर्तमान में तो और कम होने लगी, अब तो 45, 50 की उम्र में ही अटैक आने लगे, तरह तरह की बीमारियां हो गई कि हम 65, 70 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। तो ये जो 80 साल 90 साल का जो आंकड़ा है, इसके अनुसार यदि हम चलते हैं, मान लो कि हम लोग सब 80 वर्ष की आयु बांध के आए हैं, तो ये ध्यान रखें कि जो लोग 50 साल के हो चुके हैं, जो 50 के हो गए, अब उनको एक एक समय बहुत ध्यान से निकालना चाहिए। अब उनका जीवन 50 साल के बाद बहुत धार्मिक हो जाना चाहिए, उनकी कसाएं मंद हो जानी चाहिए, उनको घर गृहस्थी के कार्यों में, विषय भोगों में आसक्ति को कम कर देना चाहिए। जो एक सिस्टम बनाया गया ना, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था जो है, उसमें जो ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये जो आश्रम की बात कही गई वानप्रस्थ आश्रम की, ये वानप्रस्थ आश्रम बिल्कुल सही कैटेगरी में रखा गया कि हम अपनी आयु के 80 वर्ष की आयु है, 4 भाग करें 20, 20, 20, 20, तो अब 40 के बाद वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब है अब हमें ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी, विषय भोगों को छोड़ना है। तो अभी तक जो लोग 45 और 50 की एज तक पहुंच गए हैं, अभी तक जो जैसा जीवन निकला वो निकला, कोई बात नहीं, निकल गया। लेकिन अब आगे अब हो सकता है हमारे आयु बंध का समय हो, इसलिए हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या जो युवा हैं, जो 40 से कम के हैं, 50 से कम के हैं, वो कुछ भी करते रहे? नहीं करते रहे, क्योंकि उनको अपनी आयु का पता नहीं। हो सकता है उनकी आयु 45 साल की होगी तो पहला अपकर्ष काल 30 में आ जाएगा। यदि 60 साल की लेके आए होंगे तो पहला अपकर्ष काल 40 में आ जाएगा। तो 40 और 30 के समथिंग भी तो आयु बंध हो सकता है। इसलिए आयु बंध जीवन में कभी भी हो सकता है, अपने परिणामों को संभालें। अब कैसे होता है ये देखें। पहले लिखा नरक आयु के आश्रव के कारण, सूत्र देखें, वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अर्थ देखें, वहवारंभ बहु आरंभ परिग्रहत्वम, बहु शब्द दोनों में लगाएं, बहु आरंभ बहु परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। नरक आयु के बंध के कारण है क्या? बहुत आरंभ करना और बहुत परिग्रह करना। बहुत आरंभ कहते हैं हिंसात्मक प्रवृत्ति। बहुत हिंसात्मक प्रवृत्ति यदि हमारी हो रही है, हम बार बार झाड़ू पोछा कर रहे हैं, बार बार नहा रहे हैं, बार बार बहुत आरंभ हो रहा है, जीवों की हिंसा का ध्यान ही नहीं हमें, तो समझ लेना कि हमारे नरक आयु कर्म के आश्रव बंद हो सकता है उसका।
और बहुत परिग्रह जोड़ने की आदत होती है। कई लोगों के पास एक मकान है, एक में काम चल रहा है, फिर भी 4 प्लॉट डले हैं, 2 मकान और डले हैं। पैसा जोड़ने की आसक्ति है, हमारे कपड़े जोड़ने की आसक्ति होती है। सब जितना भी 10 प्रकार का परिग्रह है, यदि हमारे परिग्रह बहुत ज्यादा है तो समझ लेना कि हमारे नरक आयु के आश्रय हो सकता है। अब बहुत परिग्रह होगा, बहुत मूर्छा होगी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से जिस समय हमारे बहुत ज्यादा मूर्छा होगी और आयु बंद होगा तो फिर नरक आयु का बंद हो जाएगा। और क्या परिणाम होते हैं? रौद्र ध्यान के परिणाम, कृष्ण लेस्या के परिणाम। रौद्र ध्यान क्या होता है? रौद्र ध्यान के 4 वेद अपन 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। विषय भोगों को भोगते हुए, 5 पापों को करते हुए अत्यंत आनंदित होना, हर्षित होना। देखो, पाप करने के बाद होता क्या है? यदि हमसे कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो हमारे मन में दुखी होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, प्रायश्चित्त की भावना आनी चाहिए। लेकिन यदि हमारा मन दुखी नहीं है और हमारा मन आनंदित हो रहा है, आनंदित होगा तो फिर वो रौद्र ध्यान हो जाएगा। विषय भोगों को भोगने के बाद ऐसा लगे आज तो मजा आ गया, ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया। अब जैसे ही ये भाव निकला आज तो मजा आ गया, बस वो ही रौद्र ध्यान का कारण बन गया। एक नई साड़ी या नए कपड़े खरीद करके लाए हैं और लग रहा है कि ऐसी साड़ी हमने आज तक नहीं पहनी, बहुत सुंदर साड़ी लेकर के आया है, 10 दुकानों पर घूमे तब जाकर के एक ये साड़ी पसंद आई। अब वो साड़ी को पहनने में जितनी ज्यादा आसक्ति होगी, वो परिग्रह हमारे नरक आयु के आश्रय का कारण बना सकता है। तो क्या करें फिर? हम मनपसंद कपड़े नहीं पहने क्या? मनपसंद कपड़े पहने, पसंद का कपड़ा ढूंढे, लेकिन उसमें आसक्ति भाव बहुत ज्यादा नहीं रखें। आसक्ति भाव, मूर्छा भाव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नरक आयु के आश्रय का कारण बन सकता है। ठीक है। कृष्ण लेस्या के परिणाम, कृष्ण लेस्या के परिणाम कहलाते हैं कि हम अपने भले के लिए, थोड़े से भले के लिए यदि हम कई जीवों का घात कर देते हैं, हमारा भला इतना सा होना था लेकिन दूसरे का हमने घात बहुत ज्यादा कर दिया, दूसरे को बर्बाद कर दिया, तो वो कृष्ण लेस्या के परिणाम कहलाते हैं। इनसे नरक आयु का आश्रय होता है। नरक आयु के बारे में हम पढ़ चुके, कम से कम आयु 10,000 वर्ष की है, और वो आयु ऐसी है कि वहां बीच में आत्महत्या, सुसाइड नहीं कर सकते। यहां तो मनुष्य भाव में अपन को थोड़ा सा भी डिप्रेशन हुआ, थोड़ा सा भी टेंशन हुई, तो हम क्या कर लेते हैं? हम सुसाइड कर लेते हैं। अब कल ही देखो, वो फिल्म एक्टर जो है सुशांत कौन था, अब उसने कहां डिप्रेशन में होगा, उसके नहीं दुख सहन हुआ, नहीं कष्ट सहन हुआ, तो उसने सुसाइड कर ली। अब वो सुसाइड करने के बाद अब क्या होगा? क्या वो दुखों से बच गया? दुखों से नहीं बचा, दुख तो भोगने पड़ेंगे, अगली पर्याय में भोगने पड़ेंगे। तो यहां तो हमने सुसाइड करने का निर्णय कर लिया, सुसाइड कर सकते हैं, लेकिन अन्य पर्यायों में, नरक में और देव में जाकर के सुसाइड भी नहीं होती, वहां तो पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु है, और अधिकतम यदि मिल गई तो 33 सागर, 1 सागर असंख्यातों वर्षों का होता है। तो इस नरक आयु के परिणामों से बचें। अत्यंत कसाय ना करें, अत्यंत मूर्छा भाव ना रखें, अत्यंत आसक्ति से भोगों को ना भोगें, कृष्ण लेस्या के परिणाम ना रखें, रौद्र ध्यान, अति आनंदित ना हो। ठीक है। अगले त्रियंच आयु के आश्रय के कारण बताए, माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य, माया तैर्यज्ञो नस्य। यहां बता रहे हैं माया यानी मायाचारी, माया कसाय क्या है? त्रियक योनस्य, मतलब त्रियंच योनि के आश्रय के कारण है। हम ज्यादा मायाचारी करते हैं, धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, हमारे मन में कुछ और होता है, वचनों से हम कुछ और करते हैं, काय से कुछ और कर रहे हैं, तो इससे हमारे त्रियंच आयु वर्ग के आश्रय का कारण होता है। इससे जिस समय यदि हम दुकान पर बैठे हैं और हमारे मायाचारी, छल कपट, धोखा देने के भाव हो रहे हैं, किसी को लूटने के भाव हो रहे हैं, हमें लगा कि हमारी दुकान पे ये तो गांव का आदमी है, ये क्या जानेगा, तो हमने रेट ज्यादा बढ़ के बता दिए। कोई शहर का आदमी था, जानकार था, तो हमने उसको कम रेट बता दिए। यदि इस प्रकार की हमारी मायाचारी चल रही है तो हमारे नियम से त्रियंच आयु के आश्रय का कारण बनेगा। हम जो तौलने के बाद कमती बढ़ती रख देते हैं, किसी को ठग लेते हैं, किसी को कम तौल करके दे दिया, ये जितनी भी चीजें हैं मायाचारी की, वो मायाचारी हमारे त्रियंच आयु के आश्रय का कारण बनेगी। कई लोग धर्म में मायाचारी करने लगे,
कम से कम धर्म में तो ना करें। धर्म में मायाचारी कैसे करने लगे? धर्म में मायाचारी ये कि हम जितना धर्म करें उतना मन से करें। हम लोग पूजा तो कराते हैं 5-5, 6-6, 10-10, 2 घंटे मंदिर में बिता के आएंगे, लेकिन उधर मन कितना लगा? मन यदि हमारा नहीं लग रहा है और हम मंदिर में जाकर के भी अपने घर गृहस्थी की बातें एक दूसरे से कर रहे हैं, दूसरे की खबर मंदिर में ले रहे हैं, तो हमारा मंदिर जाना थोड़ी हुआ। हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम धर्म करके आए हैं, मंदिर में पूजा करके आए हैं, लेकिन मंदिर में पूजा कहाँ की? पूजा की नहीं। हम तो दूसरे के आभूषण देखते रहे, हम दूसरों के कपड़े देखते रहे, हम दूसरों से इधर उधर की बातें पूछते रहे, तुम्हारी बहू कैसी, तुम्हारी सास कैसी। यदि इस तरह की वार्तालाप कर रहे हैं तो धर्म कहाँ किया कर हमने? तो वो क्या हमारे भगवान के साथ या हमारे अपने आप के साथ मायाचारी नहीं है, धोखा नहीं है? तो कम से कम धर्म के साथ भले 6 पूजा की जगह 1 पूजा करो, लेकिन बहुत मन से, भावों से करो। सारे संकल्प विकल्प छोड़ के करो। ये छोड़ करके करो कि जो होना होगा होगा घर पे, हमें कोई मतलब नहीं। अब हम मंदिर में आ गए हैं, अब केवल भगवान है और अब हम हैं। बस हमें 45 मिनट मंदिर में रहना है, तो मंदिर की देरी पड़ते ही अपन लोग निस्सही 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 बोलते हैं। अब एक संकल्प लें उस समय कि मंदिर की देरी चढ़ते ही निस्सही तो बोले ही, उसके साथ में नियम लें कि अब हमारा जब तक देरी के बाहर नहीं निकल जाए जब तक के लिए मौन है। बस जब तक के लिए मौन। यदि एक नियम भी यदि हमने मौन का ले लिया, लेकिन हम मौन नहीं हो पाते हैं, हमारी इधर उधर की बातें चलती हैं, सारी खबर दबर पूरे मोहल्ले की मंदिर में मिलती है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। मनुष्य आयु के आश्रम के कारण बता रहे हैं। अगला सूत्र देखें, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। यहां बताया अल्प आरंभ परिग्रहत्वम, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहत्वम। थोड़ा आरंभ करें, थोड़ा परिग्रह करें। ठीक है, थोड़ा आरंभ परिग्रह का मतलब क्या है? आरंभ का मतलब अभी हमने बता दिया कि कम हिंसा करना। हम जितनी देर कमरे में बैठे हैं, हमें गर्मी लग रही है, उतनी देर हमने पंखा चला लिया, लेकिन जैसे ही हम उठ के जाने लगे तुरंत पंखा बंद करें। हम तो ये देखते हैं, अपन मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में पंखा यदि हमने चालू किया है, फैन को ऑन कर दिया और उठ करके आते हैं तो मंदिर का फैन कोई बंद नहीं करता। तो कम से कम एक नियम और लें कि मंदिर में जब हम जाएंगे तो मंदिर में हमसे आरंभ ना हो। यदि पंखा चालू मिल गया तो उसके नीचे बैठ जाएंगे। एक नियम हमें भैया जी ने दिया था, इधर एक भैया जी आए थे, उन्होंने बताया था कि सब लोग एक नियम ले लें कि मंदिर में जाकर के हम कभी भी फैन ऑन हम अपने हाथ से नहीं करेंगे। एक नियम ले लें, क्या कि मंदिर में हम फैन ऑन नहीं करेंगे। यदि पहले से ऑन है तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से ऑन करके नहीं बैठेंगे। दूसरा, यदि ऑन है और हम आ रहे हैं उठ करके, हमें लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं बैठा, पंखा फालतू चल रहा है, तो हम उसको बंद करें। इससे हम आरंभ से बचेंगे। हमें पानी चाहिए द्रव धोने के लिए, तो हम उतना ही पानी लें जितने में हमारी द्रव धुल जाए। घर में हमें नहाना है, हम उतने पानी से ही नहाएं जितने में हम आराम से फ्रेश महसूस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि डालते जा रहे। ये इसी को तो आरंभ कहते हैं। आवश्यकता के काम करने में कहीं मनाही नहीं की गई। हमारा जैन दर्शन ऐसा नहीं है कि हमारी घर गृहस्थी चौपट करा देगा। घर गृहस्थी में है, हमें अग्नि भी जलाना है, हमें कपड़े भी धोना है, हमें नहाना भी है, हमें सब कुछ करना है, सारे घर गृहस्थी के काम। लेकिन उसमें जितनी सावधानी हो सके वो सावधानी बरतनी चाहिए। हमें उतना बरतना है, जितने कम से कम में हमारा काम चल सके उतने कम से कम में काम करें, तो हमारे आरंभ से हम बच गए। बस यही आरंभ से यदि हम बच रहे हैं, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। अल्प परिग्रह हमने कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि जो अपने घर में ठीक है, धन पैसा है, सब कुछ है, फिर भी 5 जोड़ी कपड़े से ज्यादा रखते ही नहीं। वो कहते करना क्या है, एक दिन में एक ही तो पहनेंगे, बाकी 4 तो रखे ही हुए हैं। लेकिन हम लोगों के जो एक घर में कहा जाता है, बार बार एक डिमांड होती है घर पे कि अलमारी नहीं है, कपड़े नहीं बनते हैं। और कहीं जाने आने की बात हो तो सबसे पहले कहा जाता है हमारे पास कपड़े ही नहीं है। दोनों चीजें कितनी डिफर हो रही हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं हमें कहीं जाना है, हमारे पास कपड़े नहीं है, और दूसरी तरफ घर में ये बातें हो रही हैं कि कपड़े रखने की जगह नहीं है। मतलब कितने कपड़े हैं
लेकिन हमारी उसमें आसक्ति नहीं बची, हमें ऐसा लगता है नया खरीदना है, वो पुराने पहन पहन के बोर हो गए। कोई बात नहीं, नया खरीदें, नया खरीदने के लिए मनाही नहीं की गई हमारे ग्रंथों में, लेकिन जो पुराना रखा है उसका त्याग तो कर दें, उसको किसी गरीब को दे दें। हमारे यहाँ बर्तन वाली आती है, या हमारे यहाँ कपड़े वाली है, या झाड़ू पोंछे वाली है, या कहीं गांव में, हम गांव में तो जाएं अपने शहर से दूर, 20-25 किलोमीटर दूर जो छोटे छोटे गांव लगे हैं, उन गांव में जाकर के अपने घर से कपड़े ले जाओ, अपने दे आओ उनको। कई साड़ी, कई कपड़े हमारे ऐसे रहते हैं कि जिन साड़ियों का या जिन कपड़ों का नंबर ही नहीं लगता 6-6 महीने तक, जो नीचे दबी हुई रखी हैं। जब जो कपड़ा हमने 6 महीने से नहीं पहना, अब उसको हम क्या पहनेंगे? एक मौसम निकाल दिया हमने, 6 महीने पूरी गर्मी निकाल दी, पूरी बरसात निकाल दिया, पूरा जाड़े सर्दियों का मौसम निकाल दिया, जिसको हमने नहीं पहना तो अब 1 साल बाद घर नंबर आएगा उसका। अब जिसको हम नहीं पहन रहे हैं तो क्या जोड़ करके रखना? परिग्रह को बहुत कम करने की आवश्यकता है। अब हमको ये तत्वार्थ पढ़ने के बाद सब अपने अपने घरों में ये चीज देखें कि कौन सी वस्तु ऐसी है जो 1 साल से ज्यादा प्रयोग में नहीं आई, कि 1 साल हो गया रखे रखे लेकिन अभी तक प्रयोग में नहीं आई, या 2 साल मान लो, 3 साल का ले लो कि 3 साल हो गए, एक वस्तु रखी है, पूरे 3 साल के हमने कितने सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसम निकाल दिए, लेकिन ये चीज ना हमने आज तक पहनी है, ना इस वस्तु का कहीं प्रयोग किया है, बस रखी है। काय के लिए रखी है? कभी वक्त आएगा तो काम आएगी। अरे जब वक्त आएगा तब उस समय देख लेंगे, पड़ोसी से मांग लेंगे, और क्या होगा। थोड़े समय के लिए यदि वक्त आ रहा है, 3 साल में किसी वस्तु का एक बार मौका लग रहा है, तो हम उसके लिए जोड़ करके क्यों रखें? कभी भी किसी से भी लेकर के काम चला सकते हैं। बहुत विचार करने की, जितना परिग्रह कम होगा हम उतना ऊपर जाएंगे। वो जो तराजू होती है, तराजू के पल्ले को देखें, जिस पल्ले पर भारी वजन होता है वो नीचे की ओर जाता है, और जिस पे कम होता है वो ऊपर जाएगा। बिल्कुल एक तरफ बांट रख दें और एक तरफ कुछ भी नहीं रखें तो वो वाला पल्ला बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाता है? जिस पे वजन ज्यादा होगा, जिस पे परिग्रह ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा, जितना जितना परिग्रह कम होता जाएगा उतना उतना ऊपर जाएंगे। अपन ने 4थे अध्याय में एक सूत्र पढ़ा था देवों के संबंध में, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। ऊपर ऊपर के देव परिग्रह से हीन होते हैं। तो परिग्रह से हीन क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं, ऊपर ऊपर के देवों में वो ही जीव उत्पन्न होते हैं जिन्होंने यहां परिग्रह कम किया है। यहां यदि हम पूरा परिग्रह रखे हैं, जो आवश्यकता नहीं है उन वस्तुओं को भी रखे हैं, तो फिर वहां पर हम कैसे ऊपर के देवों में उत्पन्न होंगे? हो ही नहीं पाएंगे। हम फिर होंगे भी, देवायु बांध भी लेंगे तो हम क्या करेंगे? भवनत्रकों में उत्पन्न हो जाएंगे, वैमानिकों में नहीं हो, वैमानिकों में भी हो जाएंगे तो पहले दूसरे स्वर्ग तक होंगे। उससे ऊपर उत्पन्न होना है तो हमें धीरे 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 परिग्रह और आसक्ति को कम करना ही पड़ेगा, बिना इसके ऊपर जा ही नहीं सकते। जब मनुष्य आयु में लिख दिया मध्य लोक में आने के लिए, मनुष्य के लिए अल्प आरंभ परिग्रह, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह करेंगे तो मनुष्य में आएंगे। और यदि और कम कर दिया, व्रत ले लें, प्रतिमाएं ले लें। अब 7वें अध्याय में आएगा, जब 7वें अध्याय में अपन भोगोपभोग परिमाण व्रत पढ़ेंगे, परिग्रह परिमाण व्रत पढ़ेंगे, तब उसमें जब हम परिमाण कर लेंगे, संकल्प कर लेंगे, तो ऐसे जीव नियम से देव ही जाते हैं। वो देव क्यों बन रहे हैं? वो इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने विषय भोगों का परिमाण कर लिया, संकल्प कर लिया, अल्प आरंभ हो गया, अल्प परिग्रह हो गया। देवताओं में जो परिग्रह हीना लिखा है, तो उधर परिग्रह से हीन में क्या लेना है? उधर उन्होंने यही लगाया कि ऐसा नहीं है कि ऊपर के स्वर्गों में वैभव कम होता है, वैभव तो उधर पूरा मिलेगा, लेकिन उस वैभव से आसक्ति उनकी नहीं होती देवों की, उन देवों की आसक्ति। इसी प्रकार से हम भी घर गृहस्थी में रहें तो घर गृहस्थी में जितना परिग्रह कम से कम करें वो ठीक है, और यदि नहीं कर पा रहे हैं आसक्ति मत रखें। ठीक है, तुम्हें रखना है तो तुम रखो, हमारा कोई मतलब नहीं। तो आसक्ति कम करके भी परिग्रह को कम किया जा सकता है। अगला सूत्र लिखा मनुष्यायु के और बंध के क्या कारण है? तो अगले सूत्र में लिखा स्वभाव मार्दवंच, स्वभाव मार्दवंच। यहां बता रहे हैं स्वभाव से मृदुता होना, स्वभाव बाय नेचर, मतलब कई जीव ऐसे होते हैं जो जन्म से ही, जिनका नेचर ही बहुत मृदु होता है, विनयशील होता है, वो किसी दूसरे के साथ मायाचारी नहीं करते, बहुत सरल
व्यवहार करते हैं और सरल व्यवहार के साथ साथ विनय होती है उनके अंदर, हर व्यक्ति के आगे झुकने का भाव आता है उनका। तो ऐसे जीव जो मृदु हैं, जिनकी कसाएं हमेशा मंद रहती हैं, ऐसे जीव भी अगले भाव में मनुष्य आयु का बंध करते हैं। ठीक है, आज 55 मिनट हो गए, अपने 2-5 मिनट बचे हैं, अगली क्लास भी शुरू होगी। इन सूत्रों का रिवीजन करें कि क्या पढ़ा आज अपन ने। एक तो पढ़ा चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव के कारण। चारित्र मोहिनी कैसे बनती है? कसायों के तीव्र उदय में। कसायों का उदय होगा और यदि हम तीव्र कसाय कर रहे हैं, संश्लेषित परिणाम कर रहे हैं, तो पुनः चारित्र मोहिनी कर्म का बंध करेंगे। और चारित्र मोहिनी कर्म का यदि बंद कर लिया, जब उसका उदय आएगा तो हम व्रत नहीं ले पाएंगे, हम चारित्र ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हमारी इच्छाएं नियम संयम को धारण करने की नहीं होती हैं। फिर आयु कर्म को आज अपन ने समझ लिया। आयु कर्म कब बनती है? जो आयु हम बांध करके आए हैं, इसके 3 भाग करें और 2 भाग निकल जाने के बाद, मतलब 2/3 भाग में पहला अपकर्ष काल आता है, उसमें आयु बनती है। यदि उसमें नहीं बंधी तो फिर अगले फिर अपकर्ष काल आएंगे। ऐसे अपकर्ष काल 8 बार आते हैं। इन 8 बार में आयु बनती है। यदि इनमें भी नहीं बंधेगी तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले नियम से बंधती है। हमें क्या करना है? हमें प्रति समय अपने परिणाम बहुत अच्छे रखने हैं। पता नहीं कौन से समय हमारी आयु का बंध हो जाए। आयु और गति में क्या अंतर होता है? एक प्रश्न भी आया था। नरक आयु भी होती है, नरक गति भी होती है। आयु और गति में अंतर है। गति नाम कर्म का भेद है और ये आयु कर्म अलग है। गति कर्म प्रति समय बंधता है और आयु कर्म पूरे जीवन में एक बार बंधता है। गति कर्म नाम कर्म का भेद है। आयु कर्म नाम कर्म शरीर की रचना करता है और आयु कर्म उस शरीर में आत्मा को रोके रखता है। जैसे ये हमारा जो शरीर आपको दिख रहा है, ये मनुष्य का शरीर। ये मनुष्य का शरीर कौन से कर्म से बना? ये नाम कर्म से बना। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से हमें मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन इस शरीर में हमारी आत्मा कब तक रहेगी? ये आयु कर्म का काम। इस शरीर में हमारी आत्मा 10 वर्ष रहेगी कि 25 वर्ष रहेगी कि 60 वर्ष रहेगी, ये आयु कर्म का काम होता है। तो आयु कर्म और नाम कर्म में अंतर है। नाम कर्म प्रति समय बनता है, आयु कर्म जीवन में एक बार बनता है। अब बहुत आरंभ बहुत परिग्रह करेंगे तो नरकायु का बंध होगा। मायाचारी ज्यादा करेंगे तो त्रियंचायु का बंध होगा। आरंभ परिग्रह को थोड़ा कम करेंगे तो मनुष्यायु का बंध होगा। और स्वभाव से यदि मृदु परिणाम है, कसायों की मंदता है, विनम्रता के भाव है, सरलता है, तो हमारे मनुष्य आयु का बंध होता है। अब देवायु का बंध कैसे होता है? नाम कर्म के कितने वेद हैं, उनका आश्रव कैसे होगा, इसको अपन कल पढ़ेंगे। आज अपना समय पूरा हो गया। ठीक है, सभी को जय श्री राम।